वेलकम मेरे चैनल मिनी मास्टर पे। और आज हम पढ़ेंगे चट्टाने। तो रॉक्स, चट्टाने का मतलब होता है रॉक्स। तो चट्टाने पहले हम पढ़ेंगे चट्टाने होती क्या है, मतलब चट्टाने क्या होती हैं। तो चट्टाने पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक ठोस वस्तुएं हैं। मतलब कि जो चट्टानें होती हैं वो पृथ्वी पे पाए जाने वाली प्राकृतिक ठोस वस्तुएं हैं। ये एक या अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती हैं और प्राकृतिक की भूप पट्टी बनती हैं। तो ये एक दो खनिज से मिलकर बनती हैं और ये प्राकृतिक की क्या होती है, भूप पट्टी होती है, ठीक है, हमारे पृथ्वी की। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टाने के प्रकार। तो चट्टान कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है इग्नियस रॉक्स, जिन्हें बोलते हैं हम आग्नेय चट्टाने। तो जब ये कैसे बनती हैं, तो जब मैग्मा या लावा ठंडा होकर जम जाता है, तब मैग्मा और लावा तब ठंडा हो जाता है, ठीक है, तब मैग्मा और लावा ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स इग्नियस रॉक्स बनती है। जैसे मैग्मा है और लावा है तो वो थोड़ी देर के बाद, मतलब 1-2 महीने या फिर साल भर के बाद वो ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। उदाहरण है इसके ग्रेनाइट, फिर है बेलाल्ट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या होती हैं, तो मिट्टी, रेत और कंकड़ जैसे पदार्थ परतों में जमकर, तो मिट्टी, रेत और कंकड़ जैसे पदार्थ परतों में जमकर दबाव से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। उदाहरण है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो जैसे कि जो मिट्टी होती है और रेत होती है और कंकड़ होते हैं, ये पदार्थ जब एक दूसरे में मिल के दबाव पैदा करते हैं, तो वो कौन सी बनाते हैं, दबाव पैदा करते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। इसके हैं बलुआ पत्थर एग्जाम्पल है और चूना पत्थर एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कि कायांतरित चट्टाने, ठीक है। जब किसी चट्टान पर अधिक ताप और दबाव पड़ता है तो वह मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। तब किसी चट्टान पे ज़्यादा ताप या दबाव, मतलब फोर्स जितना पड़ता है चट्टान पे ज़्यादा पड़ता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। जैसे संगमर और स्लेट, ये आप देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स ये हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये होते हैं, और जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स, मतलब इनका महत्व क्या होता है रॉक्स का। तो घर और सड़क बनने में उपयोग, जो घर और सड़क होती है उसे बनने में ये उपयोगी होते हैं। खनिज और धातुओं मिलती हैं, तो इनसे हमें खनिज और धातु मिलती हैं। पृथ्वी के इतिहास की जानकारी मिलती है, पृथ्वी के इतिहास की कैसे बनी है पृथ्वी, उसकी जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये इग्नियस रॉक्स हैं, ये पहले वोल्केनो इरप्शन हुआ। तो अगर आपको वोल्केनो के बारे में जानना है ये क्या होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि वोल्केनो क्या होता है, ठीक है। तो तब वोल्केनो इरप्ट होता है और तब वो ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बन जाता है, ये हमको पता है। तो इग्नियस रॉक्स से फिर उस पर प्रेशर पड़ता है, वो कंकड़ मिट्टी बनता है और उस पर दबाव से वो सेडिमेंट हो जाता है, जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, मतलब बट जाता है, जिससे कि वो अब उस पर दबाव पड़ते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, उस पर ज़्यादा दबाव पड़ने पर फिर ऐसे ही वो मेटामॉर्फिक मैग्मा बन जाता है और फिर मैग्मा वोल्केनो के अंदर चला जाता है। ये एक रॉक साइकिल है। सबसे पहले इग्नियस से सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक किया और मेटामॉर्फिक से मैग्मा बना, फिर वोल्केनो में आ गए। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब रॉक साइकिल क्या होती है, चट्टानों का परिवर्तन, इसका परिवर्तन, तो इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे कैसे पड़ता है परिवर्तन। तो जब आग्नेय चट्टाने मतलब कि इग्नियस रॉक्स लंबे समय तक हवा, पानी और ताप के प्रभाव से
टूट जाती हैं, तब लंबे समय से जो हमारी इग्नेस रॉक्स हैं वो हवा, पानी और ताप के प्रभाव से टूट जाती हैं, तो छोटे छोटे कण बट जाते हैं, तो छोटे छोटे कण में बट जाती हैं। ये कण नदियों द्वारा बहकर एक स्थान पर जमा होते हैं और दबाव के कारण सादी चट्टान बन जाती हैं। और फिर देखो, ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं जो आगे इग्नेस रॉक्स हैं, लंबे समय तक हवा, पानी और ताप के प्रभाव से टूट जाते हैं, तो वो छोटे छोटे कंकड़ में फैल जाते हैं। तो ये कण जो होते हैं नदियों द्वारा बहकर एक स्थान पर जमा होते हैं। नदी से बहकर ये सब एक स्थान पे वो होते हैं, जिससे कि ये सब एक स्थान पे जमा होते हैं। फिर उस पे जो दबाव पड़ता है, जो एटमॉस्फेयर देता है या पानी देता है, तो उस पे दबाव के कारण वो किस में बदल जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। अब पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक से किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब अपसादी चट्टान मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स पर अधिक ताप और दबाव पड़ता है, तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर अधिक दबाव पड़ेगा तो उनका आकार और संरचना बदल जाती है, तो उनका आकार, शेप सब बदल जाता है। वह कायांतरित चट्टान में बदल जाते हैं, मतलब मेटामॉर्फिक में रॉक्स में बदल जाते हैं, तब उस पर ज़्यादा वजन बढ़ता है। फिर आ जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स से इग्नेस रॉक्स कैसे बनता है। तो जब चट्टानें अत्यधिक ताप से फिसल जाती हैं, अलग हो जाती, तो वे मैग्मा बन जाती। तब वो एक अत्यधिक ताप से फिसल जाती हैं तो किस में बन जाती है? मैग्मा में बन जाती है। तो ये मैग्मा ठंडा हो जाता है, तब ये मैग्मा बनेगा। अब ये ठंडा होगा 3-4 महीने, साल भर में ये पूरा ठंडा हो जाएगा, तो किस में? फिर ये जो ये मैग्मा है ठंडा हो जाएगा तो किस में बन जाएगा? ये इग्नेस रॉक्स में बन जाएगा। हमने अभी भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इग्नेस रॉक्स में। तब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो किस में बदल जाता है? वो इग्नेस रॉक्स में बदल जाता है। तो अभी हमने पूरा पढ़ लिया है गाइस, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।